सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। साहब मैं तो छुट्टी पर था, 15 दिन के बाद आज ही लौटा हूँ और आके देखता हूँ तो साहब की लाश। और फिर मैंने आपको फोन किया साहब। सर, ये तो खुदकुशी का केस है। रंजीत चौधरी ने अपनी कनपट्टी पर गन लगाई और अपने आप को शूट कर लिया। वेरी सिंपल। बहुत होशियार हो धुरंधर, इतनी जल्दी केस सॉल्व कर लिया। मेरा बस चलता तो तुम्हें मैं सब इंस्पेक्टर से हवलदार बना देता। हाँ, हवलदार नहीं सर, इंस्पेक्टर। शट अप धुरंधर, गौर से देखो। गोली किस तरफ लगी? बाई तरफ। और पिस्तौल राइट हैंड में। कोई भी आदमी इस तरह से आत्महत्या नहीं कर सकता। तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? इट्स अ मर्डर। खून का केस है, आत्महत्या नहीं है। इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। चौकीदार जी साहब। तुम्हारे साथ सिगार पीते थे? जी नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं। फिर ये सिगार कहां से? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि रंजीत मेरा साथ इतना जल्दी छोड़ देंगे। हमारी शादी को 4 साल ही तो हुए थे और वो मुझे बीच रास्ते छोड़कर चले गए। आई एम सॉरी मिस्टर चौधरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे बेहद अफसोस है इस बात का। खैर, होनी को कौन टाल सकता। मिस्टर चौधरी, मुझे ये बताइए कि मिस्टर चौधरी का क्या कोई ऐसा दुश्मन था जो इस हद तक जा सकता है? अंकल का कौन दुश्मन हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? सारा शहर जानता है कि ना तो अंकल ने कभी किसी का कुछ बुरा किया है और ना ही कभी किसी का दिल दुखाया है, बल्कि उनकी वजह से तो आज न जाने कितने अनाथालय और विधवा आश्रम चल रहे हैं। नहीं, अंकल का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर चौधरी का खून किसी ने यूं ही शौकिया तौर पर कर दिया? जी मिस्टर अभिषेक, मिस्टर चौधरी का खून यह साबित करता है कि उनका कोई दुश्मन था। माना कि वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन अच्छे इंसान का कोई न कोई दुश्मन हो सकता है। यू आर राइट इंस्पेक्टर। चौधरी साहब के बिजनेस लेवल बहुत थे, खास करके मिस्टर कैलाश नाथ। आपकी तारीफ? भंडारी, चौधरी साहब का पीए, और वो अपने बर्बादी का कारण चौधरी साहब को मानते थे और वो किसी भी तरह उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती इंस्पेक्टर पंडित, बिजनेस राइवलरी के लिए कोई किसी को क्यों मारेगा? हारा हुआ बिजनेसमैन जख्मी शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो कुछ भी कर सकता है। वैसे वो बिजनेस राइवल क्या नाम बताया? मिस्टर कैलाश नाथ। मिस्टर कैलाश नाथ। इंस्पेक्टर साहब, नहीं नहीं, यानी कि आप समझते हैं कि रंजीत चौधरी का कत्ल मैंने किया है। आई लाइक दैट। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। वो रंजीत चौधरी का पीए भंडारी ये कह रहा था कि आप रंजीत चौधरी का खून कर सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, रंजीत चौधरी तो बड़ा अच्छा आदमी था,
उसकी मौत की खबर सुनकर तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। जी हाँ, वो तो आपके ठहाकों से पता लगता है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप रंजीत चौधरी के इतने अच्छे दोस्त हैं, तो कभी कभार उनके घर भी जाते होंगे, घर? या फिर उनके फार्म हाउस पर। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि रंजीत चौधरी का कोई फार्म हाउस है भी या नहीं। अच्छा, मिस्टर कैलाशनाथ, बड़ी अजीब बात है कि आप अपनी सिगार इस तरफ फेंकते हैं कि वो आपके घर का दरवाजा खिड़की तोड़कर किसी के फार्म हाउस पर जाकर गिरे। सिगार? जी हाँ, इस सिगार के टुकड़े को देखिए गौर से। ये वही सिगार का टुकड़ा है जो मिस्टर रंजीत चौधरी के फार्म हाउस पर मिला। हो सकता है ये आपका हो। इंस्पेक्टर साहब, इस किस्म की सिगार तो इस शहर में हजारों लोग पीते होंगे। आपके पास क्या सबूत है कि यह सिगार मेरा ही है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर कैलाश। इस तरह का सिगार सैकड़ों लोगों का हो सकता है, लेकिन मिस्टर कैलाशनाथ, आप ये जानते नहीं कि हमारे मेडिकल साइंस ने बेहद तरक्की कर ली। क्यों अपनी जान को खतरे में डालते हो? मैं तुम्हें
लेकिन ये सबूत मिलेगा कहाँ? अच्छा, वो रिवॉल्वर का रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर है? जी वो रंजीत चौधरी के नाम पर। खून लगा। धुरंधर, सर। धुरंधर, इसको तुरंत टेस्ट करवा। क्या सर? गो फास्ट। हेलो, हाँ, व्हाट? बलवंत पकड़ा गया? बोलो। नहीं नहीं, मैंने रणजीत चौधरी को नहीं मारा। अरे भाई, मैं उसे क्यों मारूंगा? उसने तो मेरा पैसा दे दिया था। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो बलवंत, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वो तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। जब मैं उसके फार्म हाउस से आया था, उस वक्त वो जिंदा था। बलवंत, ये बताओ, जब तुम वहां से गए थे तो उसके हाथ में रिवॉल्वर थी? मुझे पता नहीं, लेकिन वो एक ब्रीफकेस लेकर आया। नोट से भरा हुआ ब्रीफकेस। पूरे 10 लाख। गिन तो लूं। क्यों बलवंत, तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं है? भरोसा और तुम पर भरोसा करने का अंजाम मैं भुगत चुका हूं। सुनो, तुम दोस्त के क्या होगे जो अपने बड़े भाई के नहीं हुए? उसके घर में नकली दवाएं रखवा कर तुमने उसको जेल भिजवा दिया। हा? और उस बेचारे ने जेल में जाकर आत्महत्या कर ली। वो मेरी मजबूरी थी। पुलिस ने मेरी फैक्ट्री पर रेड मार दी थी। और पकड़ा गया मैं, तीक्ष्णों के पीछे गया मैं। आज जो तुम गरीबों के मसीहा बने हुए हो और आज जो इतने बड़े अंपायर पर राज कर रहे हैं, असलियत में तुम इसके मालिक नहीं। इसका असली मालिक है तुम्हारा भाई इंद्रजीत। ये तुम देखो रंजीत, मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं, मगर धर्मपाल पर नहीं। देखो बलवंत, पुरानी बातों को भूल जाओ, मेरे पार्टनर बन जाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अरे जब झरना खुद चलकर छत तक आए तो कुआं कौन खोदेगा? अरे मुझे जब जरूरत होगी मैं पैसा तुमसे मांग लूंगा और जिंदगी भर ऐश करूंगा। कौन रंजीत? बॉडम साहब, बॉडम साहब। दोस्त बलवंत, एक मिनट, मेरे स्लाइड्स। ओह, स्लाइड्स ले लो यार, स्लाइड्स लो। नेगेटिव्स तो मेरे ही पास है ना, जितनी चाहूं उतनी कॉपीज बना लूंगा दोस्त। अच्छा, तो फिर मिलते हैं एक भाई। प्लीज। माना बलवंत कि तुमने रणजीत चौधरी का खून नहीं किया होगा, लेकिन तुमने उसे ब्लैकमेल किया है बलवंत, और ब्लैकमेल करना भी एक संगीन जुर्म है जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी। हेलो इंस्पेक्टर साहब। कहिए मिस्टर अभिषेक, कैसे हैं आप? मैं जानता हूं आप क्या पूछना चाहते हैं, यही कि कातिल पकड़ा गया या नहीं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछने नहीं आया हूं।
बल्कि मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन बताने के लिए आया हूं जो हो सकता है आपकी इंक्वायरी में आपकी मदद कर सके। अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, जिस रात को अंकल के साथ वो हादसा हुआ, उस दिन मुझे ऑफिस में ये पता चला कि किसी ने अंकल के पर्सनल अकाउंट में लगभग 1 करोड़ से कुछ ज्यादा की रकम का गबन किया है। इंस्पेक्टर साहब, हो ना हो इस गबन का अंकल के कत्ल के साथ कुछ संबंध हो सकता है। 1 करोड़ का गबन? कमाल की बात है। मिस्टर अभिषेक, क्या आप जानते हैं यह गबन किसने किया? इंस्पेक्टर साहब, अगर पुलिस इंक्वायरी करेगी तो पता चल ही जाएगा। वो तो है। एनीवे, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। आई एम सॉरी। दरअसल ये अंगूठी कई बार मुझे भी चुभ जाती है, लेकिन मैं इसे निकाल नहीं पाता। ये वेडिंग रिंग है ना, लाइए मैं साफ कर। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मामूली सी खरोश है, ठीक हो जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, आई होप आप जल्द ही कातिल को पकड़ लेंगे। जी हाँ, हम जल्द ही कातिल को पकड़ लेंगे, क्योंकि कातिल के बारे में हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिससे अब कातिल बच नहीं पाएगा। कपिल, मेरे भाई, तेरी तो किस्मत खुल गई। मेरी किस्मत? हुआ क्या? अभिषेक। क्या हो गया उसे? हुआ कुछ नहीं। अभिषेक ने वापस अमेरिका जाने का तय कर लिया है। क्या? अगर वो अमेरिका चला गया तो बिजनेस कौन संभालेगा? बुद्धू, बिजनेस तू संभालेगा और मैं बनूंगी चौधरी एम्पायर की मालकिन। मैडम गजब हो गया। क्या हुआ? मैडम, चौधरी साहब ने विल बनाया था और विल के मुताबिक हम जायदाद के मालिक बन जाएंगे, है ना? नहीं सर, नहीं। ये बंगला छोड़कर बाकी सारी जायदाद ट्रस्ट में दान कर दिया। हाँ सर। आंटी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं परसों अमेरिका वापस चला जाऊंगा। मिसेस चौधरी, आपके पति का कातिल मिल गया है। सच?
आज मैंने सच जान लिया। कौन सा? झूठा सच। आपने मुझसे कहा था कि मेरे मम्मी डैडी की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन उनकी मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि आपने उन्हें मारा था। मार दिया मैंने उन्हें इंस्पेक्टर साहब, और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने एक मुजरिम को उसके गुनाह की सजा दी। मुजरिम को सजा देने का हक सिर्फ कानून को है मिस्टर अभिषेक, और कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। यू आर अंडर अरेस्ट।